हेलो पटना सिटी की मिट्टी जिंदाबाद। हम लोग आज इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि लक्ष्य तक पहुंचने के बीच के क्रम में और आज के बीच में हम अपने मस्तिष्क को कैसे ट्रैक पर रखें, हम अपने मेंटल ट्रैक को कैसे वर्क ओरिएंटेड रखें। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो वर्क है उसका आउटकम का रिजल्ट आपके आंख के सामने हो, एकदम लिखा हुआ छपा हुआ हो कि ये चीज़ आप अचीव कर लेंगे अपने इस काम को पूरा करने के बाद। वही आपको बीच के रास्ता को, सफ़र को आसान बनाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के एंड रिजल्ट को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो करता है, यहाँ पर जो समय लगा लेता है, यहाँ पर जो थोड़ा अपने आप को धैर्य के साथ जुटा लेता है, उसका जो जर्नी है वो बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल हो जाता है। और उसका काम भी बहुत सुगम तरीके से होता है, सरल तरीके से होता है। हालांकि हम आसान नहीं कहेंगे, ईजी और सरल में अंतर होता है, आसान और सरल में अंतर होता है। आसान काम का रिजल्ट सही नहीं होगा, लेकिन सरल जो सिंपल काम होगा वो प्रोसेस के तहत होगा और अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमेशा फिनिश्ड हार्वेस्ट को माइंड में रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है। उसका रिजल्ट हाई इनकम है, हाई सोशल स्टेटस है, हाई रिकॉग्निशन इन फ्रेंड है, फैमिली है एंड प्रोफेशनल सर्किल है, गुड रिलेशनशिप्स है। ये सारी चीज़ का लिस्ट बना लीजिए कि ये काम करने के बाद हमको ये चीज़ मिलने जा रहा है। जब इंसेंटिव हो जाता है ना तो आदमी खुद काम करने लगता है। जैसे छोटा बच्चा को क्लास में अच्छा करता है तो उसको लोग गिफ्ट देता है या प्राइज देता है, तो वो एक मोटिवेशन बन जाता है कि हमको ये प्राइज लेना है। लेकिन जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद इस तरह का चीज़ कुछ नहीं रहता है। घर में भी माँ बाप इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे कि अब आपको चॉकलेट ला के देंगे या आपको कुछ गिफ्ट ला कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद के स्टेज में ग्रेजुएशन के लेवल पर या फिर आप हायर लेवल पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या अपने फैमिली को चलाने के लिए जब काम कर रहे हो, तो उस समय आपको खुद ही अपने सामने गिफ्ट रखना पड़ेगा और उस गिफ्ट को अचीव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि ऑलवेज हैव द साइट ऑफ फिनिश्ड हार्वेस्ट ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग। हाई इनकम, high social status, recognition in friend, family and professional circle, and a great sense of empowerment from within। अंदर से बहुत ही ऊर्जान्वित और बहुत ही मजबूत होने का साहस का एक सेंसेशन आएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड को कहा जाता है इट इज़ हाईएस्ट ह्यूमन गोल। मनुष्य का कोई भी काम जो करता है उसका अंतिम लक्ष्य होता है टू अचीव द मेंटल पीस, जिसको चित्त की शांति कहा जाता है। तो चित्त की शांति के लिए ही हम लोग को वर्क करना होता है। और वर्क तभी सफल माना जाता है जब उसका डिजायर्ड गोल जो है उसको हम लोग अचीव कर पाते हैं। इसलिए अपने आप को एकदम थोड़ा अब मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में देखना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी काम, कोई बोला, किसी का सुन लिया तो उसके तरह मुड़ गए, नहीं। अब हमको अपने बुद्धि विवेक को ऑपरेट करना है, तभी बुद्धि विवेक का विकास होगा। अगर बुद्धि विवेक को हम इस्तेमाल करेंगे तब अपने बुद्धि विवेक को लगाएंगे और अपने बुद्धि विवेक से थोड़ा गलती करना और फिर उसको सुधार देना, इट इज मच बेटर देन नॉट अप्लाइंग अपना बुद्धि विवेक। अपने बुद्धि विवेक को लगाना ही नहीं, हमेशा दूसरे की बुद्धि से चलना। ऐसे करने से हम बहुत आगे तक जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको सचमुच में अपने परिवार के बीच में या अपने फ्रेंड्स के बीच में या फिर आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाना चाहते हैं, तो उस विशिष्ट पहचान को बनाने के लिए आपको अपने मेंटल रिसोर्सेज को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसलिए हमेशा फिनिश्ड हार्वेस्ट को अपने सामने रखिए। उसके बाद तो सब लोग जानते हैं कि बिना कर्म के फल नहीं मिलता है, ये बात है, जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अपने जीवन में उतार ही रहे हैं। जीवन में ऑपरेट तभी होगा जब आप एक एक्शन में आएंगे। एक्शन में आने से बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा वर्च्यू अपने आप ऑपरेट करता है। जैसे हम लोग बुक्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन, लर्निंग कैपेसिटी, मेमोरी, इमोशनल बैलेंस,
फिर हमारा सर्कुलेशन, यहाँ तक कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी उससे हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ब्लड सर्कुलेशन प्रेफरेंशियल तरीके से जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप सब लोग वीक में एक दिन अपने गोल्स को फोकस कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो आउटकम क्या होगा, उसको कागज में 4-5 चीज लिखिए और उसके बाद देखिए कि वो चीज को पाने के लिए जो हम आज का जो मेहनत कर रहे हैं, क्या बहुत बड़ा प्राइस है? तो आपको लगेगा कि नहीं, व्हेन द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर बिकम्स क्लियर द प्राइस बिकम्स इजी टू पे। जैसे आप लोग लड़का है, थोड़ा सा बोल देते हैं उस तरह के बात कि जैसे शाम का ठंड का मौसम होता है और पानी बरसता है, ठंडा में भी कभी कभी पानी बरसता है, तो अगर घर पे कोई कह दिया जाए कि भाई आधा किलो चीनी जरा लेते आओ, तो कह दिया जाएगा कि नहीं, पानी बरस रहा है। लेकिन वही होगा कि उससे मिलने जाना है, आज बुला रही है, तो तुरंत में निकल के लोग नाली का पानी में भी, बरसात का पानी रहेगा उसमें भी तैर करके लोग चला जाएगा, लगेगा कि गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो ये होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको आपका फिनिश्ड हार्वेस्ट बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा। तो इसीलिए अपने गोल को, अपने लाइफ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ज़्यादा एनरिच्ड, एनहांसिंग और एनरिच्ड बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स को वेल डिफाइन कीजिए और फिर देखिए कि उस गोल के अचीवमेंट के बाद आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। और उसके बाद देखिए कैसे आपका मेहनत नहीं होता है, कैसे सुबह में आपका नींद नहीं खुलता है और कैसे आप रजाई से निकल करके बाहर मंगल तालाब में घूमने के लिए नहीं चले जाते हैं, या फिर और जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अपना फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज में कैसे नहीं जुट जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ क्लियरली यू कैन विजुअलाइज योर अचीवमेंट्स। और यही बुद्धि जो होता है ना, इसको दूरदृष्टि कहते हैं, इसको विजन भी कहते हैं। यही विजन जो है बच्चा से आपको मैच्योर बनाता है, और अब मैच्योर की तरह ही आचरण करने का आप आदत डालना चाहिए। क्योंकि अब एक्सक्यूजेज बनाने से, सिचुएशंस पर रोने से बात बनने वाला नहीं है कि आप जानते नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, आप क्या बता रहे हैं? दशरथ मांझी को देखिए, बराक ओबामा का देखिए जीवन शुरुआत में कैसा रहा है ये लोग का, अब्राहम लिंकन को देखिए उसका जीवन कैसा रहा है, इवन महात्मा गांधी को देखिए, महात्मा गांधी को उनकी जाति से निकाल दिया गया था, तब भी राष्ट्रपिता बन गए। तो ये नहीं है कि सिचुएशन का रोना वो रोता है जिसको कुछ नहीं करना होता है। जिसको कुछ करना होता है उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ता है, और उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज कैसे लिया जाए उस पर वो लगातार वर्क करता है। इसीलिए आप अपने आप को पटना सिटी के मिट्टी से पैदा हुआ सिंह के रूप में देखिए। आप गुरु गोविंद सिंह के जितना महान बन सकते हैं, हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह इतना महान बन सकते हैं। वो भी तो इसी पटना सिटी की मिट्टी में पैदा हुए थे ना, और इतना ऊंचाई को पहुंचे कि आज उनका 350 वर्ष, 355 वर्ष के बाद भी उनको हम लोग याद कर रहे हैं। जीवित व्यक्ति का ही ना बर्थडे मनाया जाता है, तो देखिए अभी तक इतना समय तक वो जीवित हैं। तो इसलिए हम अपने कर्म से अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग को अपने फ्यूचर को देखने की कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, और फ्यूचर को कभी भय से नहीं देखना चाहिए। फ्यूचर को हमेशा एक वेल डिफाइंड, वेल डिजाइंड फ्यूचर क्रिएट किया जाता है अपने हार्ड वर्क से। इसलिए हार्ड वर्क जो होता है वो लॉ ऑफ वर्क होता है। इसको भी समझना चाहिए कि लॉ ऑफ वर्क क्या है। आप जब वर्क करते हैं तब आपको उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन लॉ ऑफ वर्क हमेशा काम करता है। अगर आप 10 साल तक एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम कोई काम करते हैं तो उसका डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी ही ओला वृष्टि हो जाता है तो फसल लगाया फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन फसल उगता है उसी खेत में और किसान ही उसको उगाता है। वही सीड, वही खाद, वही पानी, वही सनशाइन, वही रेनफॉल से होता है। उसी तरीके से आपका वही किताब, वही सिलेबस, वही क्वेश्चन पेपर, वही एग्जाम, आप फिर से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। 2023 का वर्ष बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। बस इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना है, और उसका रियल मेजर की टू आवर बेटर फ्यूचर इज आवर सेल्फ। हम ही को अपना रास्ता खुद निकालना है, और रास्ता एक्चुअली बना हुआ होता है, केवल चलते रहने की जरूरत है। आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, और अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करने की कैपेसिटी को डेवलप कीजिए। इसी को कहा जाता है विजनरी लाइफ।
काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ा आनंद होता है, और काम करने का आनंद जो है ना, वही आपको रियल में पीस ऑफ माइंड देता है, और सक्सेस तो अपने आप एज ए बाई प्रोडक्ट उसके आ जाता है। जय पटना साहिब की मिट्टी।